वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, और आज का विषय है स्कंद 1, अध्याय 8, और श्लोक संख्या है 12। 12 है, 14 है। हाँ, 14। क्षमा कीजिए। अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया वृणोद्गर्भ वैराट्या कुरु तन्तवे। अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्या कुरु तन्तवे। अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया दृणोद्गर्भं वैराट्या कुरु तन्तवे। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। अंतस्तः सर्वभूतानां आत्मयोगेश्वरो हरि स्वमायया आवृणोतो गर्भं वैराट्य कुरुतन्तवे। हरे कृष्ण। अंतस्तः सर्वभूतानां आत्मयोगेश्वरो हरि स्वमायया आवृणोतो गर्भं वैराट्य कुरुतन्तवे। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा माया योगेश्वर हरि माया आवरण आवरण आवरणोतम गर्भ वैराग्य कुरुत। सिमरन माता जी, अभी बोलिए आप। एक साथ मत बोलो, एक एक करके बोलो। बोलो, बोलिए सिमरन माता जी। अब नहीं बोल रही। ठीक, और किसी को ट्राई करना है? हम्म। नहीं, ठीक है। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अंतस्तः, अंतर में रहते हुए, सर्व, समस्त, भूतानाम, जीवों की, आत्मा, आत्मा, योग ईश्वरः, समस्त योग के स्वामी, हरि, परमेश्वर, स्वमायया, अपनी आवरणे आवरणोत, आच्छादित कर लिया, गर्भम, भ्रूण को, वैराट्या, उत्तरा के, कुरु तंतवे, महाराज कुरु की वंश वृद्धि के लिए। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरु वंश की संस्कृति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। तात्पर्य: परम योगी भगवान परमात्मा स्वरूप में, अर्थात अपने पूर्ण अंश के रूप में, एक ही समय में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणुओं के भीतर भी निवास करते हैं। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने के लिए तथा महाराज कुरु के वंश की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। महाराज पांडु भी कुरु के ही वंशज थे। इस प्रकार धृतराष्ट्र तथा पांडु
दोनों के ही पुत्र महाराज कुरु के वंशज थे, अतएव दोनों ही समान रूप से कुरु कहलाते थे। लेकिन जब इन दोनों परिवारों में मनोमालिन्य हो गया तो धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाने लगे। क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे, अतएव इस वंश का अंतिम पुत्र कुरुपुत्र के नाम से अभिहित किया गया है। एक मिनट। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 15। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि दिव्य जाज्वल्यमान प्रभा ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तेज श्री भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरणें हैं, अतएव यह ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से अमोघ था, किंतु भगवान के परम तेज से पार नहीं पा सका। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निष्क्रिय एवं व्यर्थ कर दिया गया, अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी तयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत
राधा कांता नमोस्तुते। जयतां सुरतरोर्पंगो मम मंदामतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिसेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशे वर्तटे स्थितः कर्षन्वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ पे जब भगवान ने देखा, कह रहे हैं पिछले श्लोक में, व्यसनम वीक्ष तत्तेषां अनन्य विषयात्मना सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यदाद विभु। कह रहे हैं कि जब भगवान ने देखा, क्या देखा, तो महान संकट को देखा, व्यसनम बहुत महान संकट को देखा। और उसको देखकर भगवान ने क्या किया, भगवान ने आत्मनाम, भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन, सुदर्शनेन स्वस्त्रेण, अपने सुदर्शन से, स्वस्त्रेण मतलब भगवान का अस्त्र, स्व मतलब अपना और अस्त्रेण मतलब अस्त्र। तो जो सुदर्शन है वो भगवान का निजी अस्त्र है। ऐसे तो युद्ध लड़ाई वगैरह करते हैं तो तलवार अगर अपनी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, जो सामने वाले की तलवार है उसको भी लेके मार देते हैं। ब्रह्मास्त्र जब अर्जुन ने संधान किया था, इसके पहले अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र होने पर जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था, तो उस समय स्व ब्रह्मास्त्र नहीं कहा था, क्योंकि अर्जुन का ब्रह्मास्त्र नहीं था, वो तो मंत्र पढ़ के प्रकट किया था। लेकिन यहाँ पे पिछले श्लोक में कह रहे हैं सुदर्शनेन स्वस्त्रेण, भगवान का अस्त्र पर्सनल है वो, और भगवान हमेशा उसको अपने पास रखते हैं। रक्षा वेदाद विभु, और यहाँ पे एक और शब्द का उपयोग किया है, आत्मनाम, अपने लोगों को। भगवान खुद और खुद के लोगों के लिए भगवान ने ये रक्षा की। तो यहाँ पे जो विभु शब्द का उपयोग किया है बहुत महत्वपूर्ण है। विभु शब्द जो है, विभु और अणु दो शब्द संस्कृत में दो शब्द हैं। तो आत्मा और भगवान ये दोनों समान होते हैं। हम और भगवान में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है। हम और भगवान समान होकर भी अलग है। तो किस तरह से समान है और किस तरह से अलग है, तो समान इस भाव में है कि जो भगवान का गुण है वही हमारा गुण है। भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं। लेकिन भगवान स्वराट हैं, भगवान विभु हैं और हम अणु हैं। भगवान सबसे बड़े हैं, सबके आदि हैं, लेकिन हम भगवान पे डिपेंडेंट, भगवान पे निर्भर और भगवान से बहुत छोटे हैं। इसका उदाहरण श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे सूर्य की किरण होती है और सूर्य होता है, तो सूर्य की किरण में बहुत छोटे 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 प्रकाश पुंज होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, लाइटिंग दाने, वो और सूर्य। तो सूर्य और सूर्य का जो प्रकाश पुंज है वो दोनों में समानता है, क्योंकि सूर्य भी जो प्रकाश देता है, अग्नि देता है, और वो जो छोटा सा महीन सा प्रकाश पुंज है वो भी अग्नि और प्रकाश दे रहा है। लेकिन वो जो छोटा सा प्रकाश पुंज है वो सूर्य नहीं है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं
कि जैसे जो समुद्र है और समुद्र का एक बूंद, तो समुद्र और समुद्र का एक बूंद दोनों समान है गुण में। पूरा समुद्र भी खारा है, समुद्र की एक बूंद भी खारी है, लेकिन समुद्र की एक बूंद जो है वो समुद्र नहीं है। उसी प्रकार जितने भी संसार में जीवात्मा हैं, ये जीवात्मा और स्वयं भगवान, ये दोनों सच्चिदानंद है। सत चित आनंद। सत का मतलब है आत्मा शाश्वत है, भगवान शाश्वत है। चित का मतलब होता है भगवान पूर्ण ज्ञान से भरे हुए हैं और आत्मा को भी पूर्ण ज्ञान है। और आनंद का मतलब होता है भगवान का स्वभाव भी आनंदमय है, आत्मा का स्वभाव भी आनंदमय है। लेकिन भगवान विभु है, भगवान बड़े हैं, और आत्मा अणु है, आत्मा सूक्ष्म है। आत्मा समुंदर की तुलना में एक बूंद के समान है भगवान के सामने, या सूर्य के प्रकाश पुंज के समान है भगवान के सामने। तो इसीलिए यहाँ पे विभू शब्द का उपयोग किया गया है कि यहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे, चाहे पांडव हो या द्रौपदी हो या उत्तरा हो या और भी बड़े बड़े महारथी खड़े थे, तो ये सब अणु लोग खड़े थे, ये सब आत्मा खड़े थे। भले भगवान के शुद्ध भक्त है, महान भक्त है, लेकिन है तो आत्मा। लेकिन जो भगवान है वो वहां पे आत्मा नहीं है, भगवान परमात्मा है, भगवान परम भगवान है, भगवान सृष्टि की सारी आत्माओं के स्वामी हैं। तो आगे कह रहे हैं अंतस्थ। अभी ये मैं शब्द क्यों उपयोग किया, क्योंकि यहाँ पे अगले श्लोक में जो आज का श्लोक है कहते हैं अंतस्थ सर्वभूतानां। हाँ, अंदर है, सबके सारे जीवों के अंदर हैं। कौन है? सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि। वही भगवान जो इन सब सारे सगे संबंधियों के बीच में खड़े हैं, वो भगवान विभु हैं, स्वामी है सारे आत्माओं के। और तो और वही भगवान सबके हृदय में भी निवास करते हैं। अंतस्थ सर्वभूतानां, सभी जीवों के हृदय में भगवान हरि निवास करते हैं, भगवान कृष्ण निवास करते हैं। और क्या कहते हैं? स्वमायया ऋणोद्गर्भम वैराट्य कुरु तंतवे। तो कहते हैं अपनी माया के द्वारा भगवान ने क्या किया? भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया, या आवरणोता का मतलब होता है गर्भ को भगवान ने कवरिंग कर लिया। अपने शक्ति से, भगवान के तेज से भगवान ने उत्तरा माता के गर्भ को क्या किया? कवर कर लिया। और कवर करके कहते हैं, और भगवान ने जो वैराट्या, वैराट्या यहाँ पे भगवान के विराट रूप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वैराट्या मतलब वैराट्या के गर्भ में गए भगवान। तो वैराट्या कौन है? तो वैराट्या यहाँ पे है महाराज विराट की पुत्री माता उत्तरा। जैसे वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं, वैसे ही महाराज विराट की पुत्री को वैराट्या कहते हैं। जैसे पांडु के पुत्रों को पांडव कहते हैं, कुंती के पुत्रों को कौंतेय कहते हैं, वैसे ही जो महाराज विराट की पुत्री है उसको वैराट्या कहा है। कुरुतंतवे, और कहते हैं कुरु वंश की वृद्धि के लिए किया। अब प्रश्न ये होता है कि पांडवों के अंश से, पांडवों की कुल परंपरा में कुरु वंश कैसे पैदा हो? भगवत गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये जो धर्म का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, जो कुरु का क्षेत्र है, वहां पे मेरे बच्चों ने और पांडवों के बच्चों ने क्या किया? तो वहां तो पांडवों को कुरु नहीं कहा गया है, वहां तो पांडव को पांडव कहा गया है।
तो ये जो कुरु और पांडव, पांडव भी कुरु वंश के ही थे। दोनों महाराज पांडु और महाराज धृतराष्ट्र, ये दोनों भी सगे भाई थे। तो जब दोनों सगे भाई हैं तो दोनों तो कुरु वंश के हुए ना। लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझ के जब संजय को पूछा कि युद्ध में क्या चल रहा है, तो उसने ये नहीं पूछा कि दोनों भाइयों में क्या हुआ, हम दोनों भाइयों के बच्चों में क्या हुआ। उसने कहा मेरे बच्चों ने और पांडवों के बच्चों ने, तो मेरा जो वंश है वो तो कुरु का वंश है, लेकिन पांडवों के वंश को उन्होंने कुरु से अलग कर दिया। हालांकि पांडव भी कुरु वंश के ही हैं, तो उन्हें कौरव और पांडव जो कहते हैं। जब हम कहते हैं कौरव, तो कौरव में पांडव भी कौरव ही है, पांडव अलग नहीं है। कौरव में पांडव भी कौरव हैं। तो ये जो युद्ध हुआ था, ये कुरु वंश के बीच में, भाइयों के बीच में युद्ध हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था कि कौरव अलग खड़े हैं और पांडव अलग खड़े, नहीं, पूरे के पूरे युद्ध में कौरव ही खड़े हैं। ये युद्ध कौरव भाइयों के बीच में हुआ है। लेकिन जब बाद में धृतराष्ट्र की जो दुर्बुद्धि है और धृतराष्ट्र का जो दुर्बुद्धि पुत्र है, उसके कारण जो घर में लड़ाई हुई, तो घर में लड़ाई होने के बाद जो दुर्बुद्धि दुर्योधन है, धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि, अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि जो धार्तराष्ट्र है, धृतराष्ट्र का बेटा धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन, उसको धार्तराष्ट्र कहते हैं। तो अर्जुन ने भगवान को पूछा कि धार्तराष्ट्र का जो दुर्बुद्धि पुत्र है, मैं देखना चाहता हूं उसको सपोर्ट करने कौन कौन आया है। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र के दुर्बुद्धि कार्य को कौन कौन सपोर्ट करने आया है, मैं वो देखना चाहता हूं। इसीलिए जो अ, दुर्योधन है, दुर्योधन की मंशा को वहां उजागर किया है। लेकिन मंशा तो धृतराष्ट्र की भी थी। धृतराष्ट्र पहले ही श्लोक में बोलते हैं मेरे बच्चे अलग है, पांडव के बच्चे अलग है। तो जब ये घर के बीच में दो भाइयों में जब मतभेद हुआ, उस वजह से कौरव को कौरव कह रहे हैं और पांडव को पांडव कह रहे हैं। हालांकि जो महाराज परीक्षित हैं, वो पांडवों के पुत्र हैं, पांडव के पोते हैं। तो जो पांडव के पोते हैं वो तो पांडव वंश हुआ नहीं, वो एक कुरु वंश ही है। क्यों कुरु वंश है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि कुरु वंश पूरा समाप्त हो गया था। धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, 100 के 100 बेटों को भीम ने मार दिया था, एक भी बेटा नहीं बचा। तो धृतराष्ट्र की तरफ से जो कुरु का वंश चल रहा था वो रुक गया। उसके बाद 5 पांडव बचे थे। 5 पांडव के बाद अभिमन्यु, अभिमन्यु के बाद अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, या विराट का पुत्र वैराट्य माता उत्तरा का जो पुत्र है, अभिमन्यु का जो पुत्र है वो है परीक्षित। तो जो परीक्षित थे वो एकमात्र पूरे कुरुवंश में धृतराष्ट्र के और पांडु महाराज के दोनों के वंशावली में एकमात्र शिशु, एकमात्र जीव, एकमात्र वंशावली को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी वाला पुत्र एक ही बचा था। इसीलिए कहते हैं कुरुतंतवे। जो कुरुवंश की जो तंता है, तंतु है ना, कुरुवंश का जो आगे बढ़ने वाला जो लता है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो जो तंतु निकला है वो जो छोटा सा अंकुर जैसा निकला है महाराज परीक्षित, वो कुरुतंतवे है। कुरुवंश की वृद्धि के लिए प्रकट हुआ वो छोटा सा, प्रकट तो नहीं हुआ, अभी गर्भ में ही है, गर्भ में प्रकट हुआ बालक है कुरुतंतवे। तो ये महाराज परीक्षित जो है कुरुतंतवे। लेकिन यहाँ पे जैसे आप देखिए, माता उत्तरा ने जब प्रार्थना किया था, तो माता उत्तरा ने भगवान को कहा था पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते।
तो जब उत्तरा ने भगवान को प्रार्थना किया तो उत्तरा ने कहा कि हे महायोगी, हे देवताओं के देवता, हे जगत के स्वामी, आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि आपके अलावा मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है जो मेरी रक्षा कर सकता है। और यहाँ पे महायोगी शब्द के को आगे बढ़ाते हुए जो श्रील सूत गोस्वामी हैं वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं सर्वभूतानाम आत्मन आत्मा योगेश्वरो हरि। तो वहां पे माता उत्तरा कहती है कि भगवान महायोगी हैं, और यहाँ पे जो सूत गोस्वामी है वो कहते हैं कि जो हरि है, जो भगवान है, वो महायोगी तो ठीक है, लेकिन वो क्या है? योगेश्वरो, सारी योग सिद्धि प्रणाली के ईश्वर हैं, भगवान हैं। इसी बात को भगवत गीता में संजय कहते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण है योगेश्वर। भगवान कृष्ण योगेश्वर है। तो भगवान कृष्ण को भगवत गीता के आखिरी श्लोक में भगवान कृष्ण को जो संजय है वो योगेश्वर कहते हैं, और भगवान को यहाँ पे सूत गोस्वामी योगेश्वर कह रहे हैं। तो भगवान को योग सिद्धि करने की, मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग हैं, कुछ कम बुद्धि वाले हैं, भगवान भगवत गीता में खुद बोलते हैं ये कम बुद्धि वाले हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो मैं मनुष्य रूप में आता हूँ, तो मुझे मनुष्य रूप में लोग लोग जो लोग मुझे समझते हैं कि मैं मनुष्य रूप में हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य के शरीर के आश्रय में आया हूँ, वो कम बुद्धि वाले हैं, कम बुद्धि वाले। मानुषम तम तनुम आश्रिता, भगवान कहते हैं जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ तो कम बुद्धि वाले मुझे समझते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान जो है योगेश्वर है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान मनुष्य का शरीर लिए हैं, हम लोग जैसे मनुष्य हैं, और भगवान जो है हम लोग जैसे मनुष्य बनकर घूम रहे हैं यहाँ वहाँ संसार में। और कुछ भगवान ने गुरुकुल में जाके पढ़ाई कर ली तो दिमाग वाले बन गए, कुछ योग तपस्या कर ली तो योगी बन गए, और बहुत बड़ा योग तपस्या कर लिए तो महायोगी बन गए, कुछ रिद्धि सिद्धि आ गई योगी भगवान के पास। नहीं, कृष्ण सारी रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी हैं। कृष्ण सारी रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी हैं। इस संसार में जितना भी योग है, जितना भी ऐश्वर्य है, ये सारा योग सारा ऐश्वर्य क्या है? ये कृष्ण से आया। ये सारा योग और ऐश्वर्य कृष्ण का है। कोई व्यक्ति संसार में कितनी भी योग करता है, तपस्या करता है, साधना करता है, सिद्धि करता है, ये सब का फल देने वाले भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण से प्राप्त होता है देवी देवताओं, और देवी देवताओं को मस्का लगा के हम लोग मांगते हैं। तो अगर हमें चाहिए तो हम डायरेक्ट योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से ले लेना चाहिए। हमें डायरेक्ट भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए भगवान कहते हैं कि जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के मारे होते हैं वो जाते हैं यहाँ देवी वो देवता इसके पास जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो डायरेक्ट भगवान के पास, वो यहाँ वहां नहीं जाते। तो यहाँ पे इस बात को कह रहे हैं। आगे कहते हैं यद्यपि अस्त्रम ब्रह्मशीरः तु अमोघम च अप्रतिक्रियम। यद्यपि जो ब्रह्मशीर है, जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, वो ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं कि यद्यपि वो ब्रह्मास्त्र अमोघ है, अमोघ मतलब कोई देवी देवता उसको रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी भगवान के तेज से उस ब्रह्मशीर अस्त्र को रोका जा चुका, और भगवान ने उस ब्रह्मशीर अस्त्र को क्या कर दिया? अप्रतिक्रियम। उस ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र की प्रतिक्रिया को भगवान ने रोक दिया। कैसे रोक दिया? तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं।
पापा जी बताते हैं कि भगवत गीता में बता रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान कृष्ण पे आश्रित है। तो कहते हैं जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान कृष्ण पे आश्रित है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान पर आश्रित है। तो भगवान पर ब्रह्म ज्योति आश्रित है मतलब पूरे सृष्टि का जितना भी तेज है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि सृष्टि उत्पन्न हुई है ब्रह्म ज्योति से, और ब्रह्म ज्योति भगवान का तेज है। तो सृष्टि में कोई वस्तु कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी शक्तिशाली हो, वो ब्रह्म ज्योति से बड़ी नहीं है। और ये ब्रह्म ज्योति भगवान की शक्ति है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरे सृष्टि में कोई शक्ति कितनी भी बड़ी हो, वो कृष्ण के सामने छोटी ही है। इसीलिए भगवान का एक नाम है असमा ऊर्ध्वा। असमा ऊर्ध्वा का मतलब, तो भगवान को है असम, भगवान के समान कोई नहीं है। और ऊर्ध्वा मतलब भगवान सबसे बड़े, ना कोई भगवान से समान है, ना कोई भगवान से बड़ा है। जो है संसार में, जैसे है संसार में, कितना भी बड़ा देवी देवता हो, कितना भी बड़ा योगी ध्यानी ज्ञानी हो, ये सब क्या है? ये केवल भगवान से छोटे हैं। न ये भगवान के समान है, न ये भगवान से बड़े हैं। और इसी बात को भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, अहम सर्वस्य प्रभवो। मैं सबसे बड़ा हूं, भगवान से बड़ा कोई नहीं। तो फिर ये जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े देवी देवता घूम रहे हैं, बड़े बड़े योगी ध्यानी ज्ञानी, को ये कौन है? भगवान कहते हैं मत्ता सर्वम प्रवर्तते, ये सब मुझसे प्रकट हुए हैं। हैं? तो इस बात को भगवान कह रहे हैं। तो भगवान का जो तेज है ब्रह्म ज्योति, वो तेज के सामने भगवान का जो ब्रह्म ज्योति तेज है, उस तेज के सामने जो ब्रह्मास्त्र है वो नहीं टिक सकता। उस तेज के सामने ब्रह्मास्त्र नहीं टिक सकता। तो ब्रह्मास्त्र टिक नहीं सकता उस तेज के सामने, तो क्या करेंगे? तो जो ब्रह्मास्त्र है वो भले ही भौतिक रूप से अमोघ था, अमोघ, मोघ मतलब जिसका शमन किया जा सकता है, जिसको काटा जा सकता है, लेकिन अमोघ मतलब जिसको नहीं काटा जा सकता, जिसको शमन नहीं किया जा सकता। तो जो अमोघ बाण है, जो अमोघ शक्ति है, जो अमोघ तेज है, ब्रह्मास्त्र का, वो अमोघ तेज, अमोघ शक्ति जो है, वो भगवान कृष्ण के सामने निष्क्रिय है। भगवान कृष्ण के सामने उसका कोई शक्ति काम नहीं करेगा। आप देखिए प्रहलाद महाराज के ऊपर कितना प्रहार किया गया। प्रहलाद महाराज के को भगवान कवरिंग करके रखते थे और सारा प्रहार विफल हो जाता था। ध्रुव महाराज अकेले गए थे तपस्या करने जंगल में, मधुवन में। आप जाएंगे वृंदावन में तो मधुवन करके एक वन है, वहां पे ध्रुव टीला है, वहां महाराज ध्रुव महाराज ने प्रार्थना किया। तो वहां ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं जंगल में, अकेला 5 साल का बालक। यहाँ तो बड़े बड़े लोग 20-20, 25-25 साल के हट्टे कट्टे तगड़े शिकारी लोग जाने को भी अपना सुरक्षा लेकर जाते हैं। एक छोटा सा 5 साल का बच्चा कोपीन में खड़ा है वहां पे, तपस्या कर रहा है, सुरक्षा भगवान दे रहे हैं। इसीलिए यदि कृष्ण रक्षा करेंगे तो कोई मार नहीं सकता, यदि कृष्ण मारेंगे तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। जब रावण का वध हो रहा था, माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, रावण तो आपका इतना महान भक्त है, आपका शरणागत है, उसकी रक्षा करो। तो शिव जी बोले, हे देवी बात तो सही है, लेकिन रावण मेरा भक्त है, लेकिन मैं तो राम का भक्त हूं ना मैं अपने स्वामी के खिलाफ कैसे खड़ा होऊंगा
तो भले शिव है, ब्रह्मा है और सृष्टि के सारे महान महान बड़े बड़े देवता हैं, किसी का भी सिक्योरिटी ले लो, सिक्योरिटी किसी का भी ले लो, कोई बचाने नहीं आएगा। जब कृष्ण मारना शुरू करते हैं तो कोई नहीं बचाता। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से सारा सारा प्रोटेक्शन ले लिया। ना मेरे को कोई पानी में मारना चाहिए, ना मेरे को कोई हवा में मारना चाहिए, ना मेरे को कोई जमीन पे मारना चाहिए, ना मुझे कोई आसमान में मारना चाहिए, ना मुझे कोई अस्त्र शस्त्र से मारना चाहिए, ना कोई बॉम्ब काम करना चाहिए, ना न्यूक्लियर वेपन काम करना चाहिए, हाँ, ना कोई परमाणु अनुसंधान मुझ पर काम करना चाहिए। ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं उनसे मुझे इंसान मार पाए, ना मुझे देवता मार पाए, ना मुझे जानवर मार पाए। सब पूरा, ना मुझे घर में मार सके, ना मुझे बाहर मार सके, ना मुझे दिन में मार सके, ना मुझे रात में मार सके। इनडायरेक्टली अमर हो गया, इनडायरेक्टली अमर हो गया। लेकिन फिर भी भगवान ने मार दिया। ब्रह्मा जी का सुरक्षा कवच होने के बावजूद फिर भी भगवान ने मार दिया। तो भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि यदि आपको के पास कुछ शक्ति भी है, किसी देवी देवता का प्रोटेक्शन भी है, तो भी आप जो है वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। लेकिन अगर भगवान की सुरक्षा आपको प्राप्त है, अगर भगवान से आपको सुरक्षा प्राप्त है, अगर भगवान का आपको कृपा प्राप्त है, भगवान का तो छोड़ो, भगवान के किसी भक्त ने अगर आपको सुरक्षा का वादा दे दिया है, तो भी भगवान आपकी रक्षा करें। क्योंकि भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना भक्तैर भक्त जनो प्रिय। मैं भक्तों के अधीन हूं, और जो भक्त के भक्त है ना, और उनके जो जन है, मतलब किसी भक्त ने बोल दिया कि भाई ये मेरा आदमी है, कृष्ण उसकी भी रक्षा करेंगे। इसी जो अल्टीमेट सुरक्षा है, जो अल्टीमेट कृपा है, वो केवल कृष्ण दे सकते हैं। जो कृष्ण हमें गर्भ में, माँ के गर्भ में असहाय अवस्था में, माँ भी बाहर से कुछ नहीं कर सकती। घर में कभी 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 देखते हैं घर में बच्चा मर जाता है, माँ भी कुछ नहीं कर सकती। और कभी कभी तो माँ खुद अपने बच्चे को गर्भ में मार देती है, जो गर्भपात होता है, भ्रूण हत्या, माँ खुद बच्चे को अपने गर्भ में मार देती है। लेकिन यदि कृष्ण सुरक्षा करेंगे तो हमारी सुरक्षा हो, कृष्ण सुरक्षा नहीं करेंगे तो नहीं। इसीलिए यदि ये हमें सुरक्षा का एकमात्र आश्रय है तो वो केवल कृष्ण है। कृष्ण की भक्ति करिए, कृष्ण से कृपा प्राप्त करिए, कृष्ण के भक्तों से कृपा लीजिए, और अपनी सुरक्षा पक्की कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहीं रोकता हूं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। हरे कृष्ण। पिछले क्लास में पिछले क्लास में एक भक्त ने मुझे प्रश्न पूछा था बाद में चैट में, तो मैंने चैट बाद में देखा तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया। मैं जरा ढूंढता हूँ वो भक्त कहाँ है, उनको हम जवाब देंगे। तो भक्त ने पूछा था कि हम विद्या, ओके ठीक है, हाँ, ब्राह्मण वृद्ध बालक और स्त्रियों को दंड नहीं देना चाहिए, किंतु यदि उनका आचरण राक्षसी स्वभाव का है तब भी उन्हें दंड नहीं मिलेगा, और यदि उन्हें दंड दिया भी जाए तो उनके लिए कौन सा दंड श्रेष्ठ होगा। हाँ, तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा है। जैसे मैंने पहले बताया था कि 5 लोगों को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, तो उसमें एक ब्राह्मण है, स्त्री है, वृद्ध व्यक्ति है, बालक है, गाय है, उनको दंड नहीं देना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण की लीला में देखो, भगवान ने सबको दंड दिया है। शुरू तो स्त्री से किया भगवान ने, स्त्री का सम्मान होना चाहिए, स्त्री को दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन भगवान ने पहला ही विकेट भगवान का गिरा पूतना, तो भगवान ने पूतना को मार दिया। भगवान ने बैल को भी मारा, भगवान ने बछड़े को भी मारा,
वृत्रासुर, वत्सासुर, भगवान ने जो है वो इस क्या कहते हैं, नहीं बालक को और वृद्ध को तो नहीं मारा, लेकिन वृद्ध में देखो कंस है, उनको भी मार दिया, अपने से बड़े थे, वृद्ध तो नहीं थे बट थे शक्तिशाली, कंस को मार दिया। तो यदि कोई आसुरी, अगर यदि कोई आसुरी भाव में आ गया है और असुर की तरह व्यवहार कर रहा है, तो उस समय वो आसुरी चेतना में है। और जो व्यक्ति आसुरी चेतना में होता है, उस व्यक्ति को जो उचित दंड ठीक हो वो देना चाहिए। ऐसा तो किसी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, व्यक्ति आसुरी व्यवहार कर रहा है तो उचित दंड देना चाहिए, लेकिन दंड देते समय ध्यान रखना चाहिए कि उस पर दया भी हो, क्योंकि स्वयं भगवान जब दंड देते हैं तो भगवान का दंड प्राप्त करके तो लोग क्या हो जाता है, उनका मुक्ति हो जाता है। हम दंड दे तो किसी का मुक्ति नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यदि स्त्री है, ब्राह्मण है, छोटे बालक है, गाय है, ये लोगों को यदि हमें कष्ट देना चाहिए, वृद्ध व्यक्ति है, ये जब हमें दंड देना है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि बहुत ज्यादा अपरिहार्य परिस्थिति हो गई है तो दंड दीजिए, और उसमें भी प्रयास करिए कि आपका दंड जो है उनके लिए शिक्षा हो, आपका दंड जो है उनके लिए सुधार हो, आपका दंड आपके क्रोध को संतुष्ट करने का कार्य नहीं होना चाहिए। दंड इसलिए नहीं देना चाहिए किसी को कि मुझे क्रोध आया है। यदि किसी व्यक्ति के किसी अनैतिक कार्य से आपको क्रोध आया है तो वो आपका प्रॉब्लम है उसके लिए कोई दंडनीय हो ऐसा नहीं। लेकिन यदि आप दंड इसलिए दे रहे हो कि उसे आगे जाके सुधारा जा सके, उसके भविष्य में इस दंड से उसे कुछ सुधार मिले, उसे लाभ मिले, तो दंड देना चाहिए। जैसे हमारे जो गाइड हैं, मेंटर हैं, काउंसलर हैं, गोकुलेश्वर प्रभु, वो एक बार बता रहे थे कि दंड कैसे देना चाहिए। तो बता रहे थे कि जिस व्यक्ति को आप दंड देते हो वो व्यक्ति आपके पास ही आके रोना चाहिए दंड लेने के बाद। यदि ऐसा संबंध है तो दंड दीजिए। तो उन्होंने उदाहरण दिया माँ का, कि जब माँ अपने बच्चे को दंड देती है, मारती है, पीटती है, तो बच्चा दंड से दुखी होकर, कष्ट से पीड़ित होकर जब उसको आंसू बहाना होता है तो माँ के गोद में आके रोता है। तो दंड ऐसा देना चाहिए। तो इसीलिए जब हम किसी को दंड देते हैं, प्रयास करिए कि उस, यदि आप किसी को क्रोधवश दंड दे रहे हैं, आपको क्रोध आया इसके लिए आप उसको दंड दे रहे हैं, तो अच्छा नहीं है। पहले अपने क्रोध को कंट्रोल करो, आप दंड दीजिए उसके सुधार के लिए। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? आज का प्रश्न, ये कल का था तो मैंने वो सोचा भक्तों के बीच में चर्चा करने की तो अच्छा होगा। अच्छा, ओके आया है सिर्फ। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं है? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतराश्रमद भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।